ये तो प्रत्येक वर्ष जो है महाशिवरात्रि शिवरात्रि जो मनाते हैं, उसका असली राज क्या है? राज की बात नहीं है। देखिए, सनातन धर्म एक बहुत व्यापक धर्म है और चेतना की ऊंचाई पर ही इस धर्म का मर्म समझ में आता है। ये रजोगुणी तो मोगुणी आदमी को नहीं आता है। महाशिवरात्रि, शिव पुराण जब आप पढ़िएगा तो महाशिवरात्रि का महत्व आपको समझ में आएगा। शिव पुराण समझिएगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि शिव ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म के स्वरूप हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही नारायण की शक्ति है और एक ही ये रूप हैं। एक रूप से वही नारायण ब्रह्मा बन करके इस जगत की सृष्टि करते हैं, एक रूप से नारायण के रूप में इसका पालन करते हैं, एक रूप से वो शिव बन करके इसका संहार करते हैं। तो संहार के देवता शिव हैं, सृजन के देवता ब्रह्मा हैं और पालन के देवता विष्णु। सर, शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं धतूर, बेलपत्र, भांग इत्यादि वगैरह, इसका मूल रहस्य क्या है? देखिए, वो हर देवता के पूजन की एक विधि है। पुराणों को पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है कि हर देवता की अपनी रुचि है, उसकी प्रसन्नता है। अभिषेक को शिवम प्रियम, शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। तो जिस देवता को जो चीज़ प्रिय है उसको समर्पित किया जाता है। लेकिन उसके मूल भाव में ये है कि सभी देवता को मन समर्पित करना चाहिए, हृदय समर्पित करना चाहिए। उसी का नाम समर्पण है, भक्ति है। बेलपत्र और अभिषेक चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, अभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं। कई शास्त्रों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। तो इसका महत्व है, वो चढ़ाया हुआ बेकार नहीं जाता। अच्छा, हम शिवरात्रि या महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन संक्रांति नहीं या महासंक्रांति नहीं कहते। ये तो कोई कर्मकांडी से पूछिएगा, ये हम नहीं जानते हैं कि महाशिवरात्रि जैसे शिवलिंग कहते हैं, संकल्प भी नहीं कहते हैं। हाँ, तो संकल्प भी करना चाहिए ना। हाँ, तो ये किसी कर्मकांडी से पूछिएगा, उतना हम विद्वान नहीं हैं और उस तरह के पचड़े में पड़ने वाले नहीं। हम तो केवल भक्ति जानते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति सिखाते हैं लोगों को। और हम टुटका बाबा नहीं हैं कि हमें बता दें ये चढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा, ये चढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा, ये सब नहीं करते। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अभी समय के अनुसार, ये ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ 88 वर्षों से भगवान शिव आकर पढ़ाते हैं। कौन बोलता है? ब्रह्मा कुमारी वाले। हाँ, ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले उनके शिव कौन है? वो कहते हैं कि ये प्रपंच है, ये ढोंग है। सनातन के नाम पर बहुत प्रपंच, बहुत ढोंग चल रहा है। उनके शिव कौन है आप पता करिए। वो कहते हैं कि निराकार शिव है। अरे भाई, उनके 88 वर्षों से मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई। अरे भाई, आप कम जानते हैं उनके बारे में, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये प्रपंच है, ढोंग है। जिनके पूर्व जन्म के बहुत पाप चित्त में संचित हैं, ऐसे लोग जाकर के इसमें भटक जाते हैं। आर्य समाज क्या है? हैं वो सनातनी, हैं वो हिंदू, लेकिन भ्रमित लोग हैं, बुद्धि से वेद को समझना चाहते हैं। वो मूर्ति पूजा करने वाले कहते हैं कि यह अधर्म है, पाप है, नरक में जाओगे। उन्हें मूर्ति पूजा का विज्ञान पता नहीं है। वो कहते हैं ये 1000-1500 साल पहले शुरू हुई। तो त्रेता युग में आज से 2 करोड़ वर्ष पहले रामावतार हुआ था और राम जी और सीता जी का फुलवारी में जनकपुर में मिलन हुआ था। तो वहाँ जगदम्बा की मूर्ति थी कि नहीं, पार्वती जी की, और शिव जी उस मंदिर में गई थी कि नहीं पूजा करने, और पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि नहीं। तो अब ये बुद्धि से जब आप वेद की व्याख्या करने लगिएगा, हम दयानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उनका आदर, बहुत उनका सम्मान हम करते हैं। समाज सुधारक थे, अपने स्तर से, अपने चेतना के जिस स्तर पर थे वहाँ से उन्होंने बहुत कोशिश की ज्ञान का प्रकाश फैलाने का। लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं थे, वो ब्रह्म विद्या के जानकार नहीं थे, वो आत्मस्थ योगी नहीं थे और चेतना की उस ऊंचाई पर नहीं थे कि उनको हम अपना आदर्श मान लें। इस बात को समझना होगा। अब तो विहंगम योग भी चल रहा है, गायत्री परिवार भी चल रहा है। गायत्री परिवार में क्या है? इन लोगों ने जितना सनातन का नाश किया है उतना और किसी ने किया है क्या? गायत्री का उच्चारण करो, गायत्री को गाओ। अब स्कूलों में लोग गायत्री गाने लगे हैं। किसी घर जाइए तो छोटा बच्चा को बुला करके लोग कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ। ये लोग, इनके लिए जो नरक है ना, उस नरक से भी अलग कोई नरक बनाना पड़ेगा।
गायत्री मंत्र परमाणु बम है, समझ गया ना। गायत्री का ऐसे उच्चारण नहीं किया जाता, कैसेट बना करके गाया नहीं जाता, गंवाने लगे शर्मा जी, और दुनिया गा रही है। तो अज्ञानियों को क्या कहा जाए। मंत्रों का अधिकार है, गायत्री मंत्र का किस तरह से जप किया जाना चाहिए, कौन उसका अधिकारी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र द्विज को जपना चाहिए। द्विज माने जिसका यज्ञोपवीत होता है वही, स्त्री नहीं जप सकती। और चतुर्थ वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, गायत्री नहीं है। गायत्री के ताप को, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त करने की शक्ति सब में नहीं है। आप स्त्री से गायत्री जपवाइए, देखिए उसके जीवन में क्या क्या अनर्थ होता है। और सही में नियम से जपने लगे हो सकता है विधवा हो जाए, बहुत ही उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जपवा रहे हैं लोग। और अब क्या कहिएगा, आर्य समाज के भी लोग हैं जो शास्त्रार्थ करने पर तैयार हो जाते हैं कि स्त्री को क्यों नहीं जपना चाहिए। जपो भाई, जपो, नरक में जाओ, अपना क्या बनता बिगड़ता है। हम लोग तो विशुद्ध सनातनी हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं। तो अब प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म विद्यालय अब चला, अभ्यंगम योग चला, गायत्री परिवार चला, चल ही चल रहा है। इसके बाद में अब एक 100-150 साल पहले पंडित जी हुए उत्तर प्रदेश में, उनको भगवान का अवतार मान करके ऐसी एक संस्था खड़ी हो गई है कि देश के 80 देशों में उसके मंदिर हो गए हैं। कोई मंदिर का प्रोजेक्ट उनका 100 करोड़ से कम का नहीं होता। अब क्या कीजिएगा, अक्षरधाम बना लिया है दिल्ली में, अब लोग वहाँ भी जा रहे हैं, उन्हीं को भगवान मान करके अपनी पूजा कर रहे हैं। तो उसको क्या कीजिएगा। तो एक से एक प्रपंच इस देश में चल रहा है सनातन के नाम पर, तो उसको चलने दीजिए। प्रपंच पाखंड तो सतयुग में भी था ना, वो तो द्वापर में भी था, वो तो त्रेता में भी था, वो कलयुग में भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन इसी में से सत्य का प्रकाश निकलेगा। सनातन ये प्रपंच नहीं है, सनातन को ठीक से समझना चाहिए। एक लास्ट है कि कलयुग जो है अभी बाकी है या मतलब खत्म होने वाला है। आप जाइए ब्रह्मा कुमारी से पूछिए, वो कहते हैं कि 2500 वर्ष का कलयुग होता है और 2500 वर्ष का द्वापर होता है, और फिर त्रेता सतयुग ऐसे ही होता है। और उनके हिसाब से द्वापर चल रहा है कि त्रेता चल रहा है पता नहीं, अब सतयुग आने वाला है, तो उनकी अपनी अलग गणना है। वो तो कहते हैं कि कलयुग बिल्कुल खत्म होने वाली है, थोड़ा सा बच गया है। चुका है भाई, उनके हिसाब से कलयुग नहीं चल रहा है, अब सतयुग आने वाला है। तो अब क्या करिएगा ऐसे अज्ञानियों को। हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार लिखा गया है कि 4,32,000 मानव वर्ष का एक कलयुग, उससे दुगना 8,064 वर्ष का द्वापर होता है, उससे दुगना त्रेता होता है, उससे चौगुना चतुर्युग होता है, ये कृतयुग होता है, सतयुग होता है। और ये चारों युगों को मिला करके इसको कहेंगे एक चतुर्युग। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो एक कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। और इस गणना से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। मैंने ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। अगले ब्रह्मा तो हनुमान जी होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सनातन धर्म को नहीं समझते हैं। वो अपने मन, कोई किसी के हिसाब से द्वापर चल रहा है, किसी के हिसाब से सतयुग चल रहा है। एक युक्तेश्वर महाराज जी के हिसाब से भी ये कलयुग नहीं है, उनके हिसाब से भी संभवतः द्वापर ही चल रहा है। कालों की गणना उनकी भी अलग है। तो जो सनातन को नहीं जानता है, मनमुखी व्याख्या करता है, तो क्या कीजिएगा। उनके पीछे भी भीड़ है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लंबे चौड़े शिष्यों की जमात है। अब दक्षिण में एक बाबा पलटे हैं, वो सदगुरु, वो भी ज्ञान का उपदेश करते हैं। करोड़ों के आदमी हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय व्यापार है, वो भी बाबा हैं। तो अब ऐसे ही ऐसे बाबा हैं। बाबा वही सबसे बड़ा है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है। बाबा वही सबसे बड़ा है जिसके बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी शिष्य हैं। बाबा वही बड़ा है जिसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, मर्सिडीज है, BMW है। बाबा वही बड़ा है जिसके साथ हजारों लाखों लोगों की भीड़ है। तो कलयुग है, तो कलयुग में ये सब होगा। साधु को इस सबसे क्या मतलब है। जी, आखिरी सवाल यह है
कि महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य पर कुछ संदेश दीजिए। क्या चीज? महाशिवरात्रि को देखो सनातन को जोड़ने वाले, देखो सनातन में जाति पाति पूछे ना कोई, हल्के भजे से हल्के होई। शिव सबके हैं, राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, हर जात के, हर समाज के। अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं। जो राक्षस हुए हैं, दैत्य हुए हैं, तमोगुणी हुए हैं जीव, उनके भी भगवान तो वही न है जिसने हमको पैदा किया है। उसने ही आज के भाषा में जिसको हम दलित महादलित कहते हैं, उसका भगवान अलग है, हमारा भगवान अलग है। वो भी भगवान का बच्चा है, हम भी भगवान के बच्चे हैं। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शुद्ध हो या वैश्य हो, किसी वर्ण के, किसी जात के, किसी मजहब के, किसी धर्म के, जो हैं सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। अब उसी में कोई बच्चा नालायक हो गया तो नहीं मानता है, कोई लायक हो गया तो मानता है। बस जो नहीं मानता है उसके प्रति भी भगवान का वही भाव है जो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति रहता है। भगवान सबको अपने नज़र से देखते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसको फल देते हैं। तो महाशिवरात्रि शिव जी की उपासना का महापर्व है। सब लोगों को इसको करना चाहिए। सब लोगों को शिव कल्याणकारी देवता हैं, मंगल के देवता हैं, चेतना में उत्कर्ष लाने वाले देवता हैं। तो सारे जात समाज के लोगों को मिल करके शिव की आराधना करनी चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए और आपस में प्रेम रहे, सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। सारे लोग आपस में एक भाई की तरह मिल करके कंधे से कंधे मिला करके समाज को आगे बढ़ाएं। इसी से देश से राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। व्यक्ति की चेतना में जो उत्कर्ष होगा तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा तो राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा, राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा तब ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बनने लायक होगा। तो मूल चीज़ है अपना कल्याण करना है, अपने को सुधारना है, अपना स्वभाव विजय करना है। इसी से समाज का, विश्व का, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय।